अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। दुनिया सारी रो रही है कि उनका तालीमी निज़ाम ऐसा नहीं है कि वो ये सिखाएं कि दौलत कैसे कमाई जाती है, आखिर अमीर कैसा बना जाए, जबकि हमारा तालीमी निज़ाम तो इस काबिल भी नहीं है कि हमें एक अच्छा नौकर ही बना दे। उसके बावजूद हमें जो है ना एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है और प्रैक्टिकल स्किल्स अलहदा से हासिल करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे 7 ऐसी चीज़ें जो कि तालीमी निज़ाम में लाजमी शामिल होनी चाहिए, जो आप लोगों को बताएं कि आखिर अमीर कैसे हुआ जाता है, आखिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आखिर पैसा काम कैसे करता है। ये सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसा कमाने के लिए या अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आखिर पैसे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पैसा काम कैसे करता है, पैसे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैसा हमारे लिए काम कैसे करेगा, हम कैसे उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आखिर पैसा है क्या चीज, ये अच्छी देखिए ऊपरी सतह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैसे को समझ लेना बड़ी बात नहीं है। असल में जो कंपाउंडिंग है, जो पैसे का असल वर्क है, वो अगर हमें समझ आ गया कि आखिर पैसा कैसे काम करता है, वो हमारे लिए काम कैसे करेगा, हम उसको डबल ट्रिपल किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करके, ये सारी चीजें जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम अमीर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सही तरीके से पैसे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है, कनात न कर आलमे रंगों पर चमन और भी आशिया और भी है। देखें सिर्फ 9 to 5 जॉब ही सब कुछ नहीं है, दुनिया के अंदर और भी चीजें हैं। आप 9 to 5 में मानता हूँ कि 9 to 5 की जॉब करना फाइनेंशियली सिक्योर है और ये आपको कंफर्ट जोन में रखती है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बिजनेस माइंडसेट बनाने के बाद आप बिल्कुल अपनी जॉब को ही फारिग करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जॉब के साथ साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपनी पैसिव इनकम के जराए बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें आप जॉब के साथ कर सकते हैं और जॉब के साथ आपको करना भी चाहिए। एटलीस्ट आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी ही चाहिए। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट लाजमी करें ताकि आपके पास इनकम के जराए डाइवर्सिफाई हो सके। नंबर 3, कामयाबी के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट भी होना पड़ेगा, बल्कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को मिलाकर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों ने वो कहानी तो सुनी होगी, लोमड़ी अंगूर तोड़ने जाती थी और आखिर में उसने कह दिया, बहुत मेहनत की लेकिन नहीं टूट सके तो उसने कहा अंगूर कटे हैं। और आपने वो कब्बे की कहानी भी सुनी होगी कि एक कब्बा पानी के लिए यहाँ वहां ढूंढ रहा था और आखिर उसने जग में पानी देखा और उसमें कंकड़ डाल के उसने मेहनत की, लेकिन स्मार्ट मेहनत की और इसकी वजह से उसने कामयाबी से पानी को पी लिया। तो आपको भी जरूरत है कि स्मार्ट वर्क करें। पैसे के साथ हार्ड वर्क तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्टली उसको मैनेज करें, स्मार्टली हार्ड वर्क करें ताकि पैसा आपके लिए काम करे। नंबर 4, ये बात तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जान लें कि सेविंग काफी नहीं है अमीर बनने के लिए, या पैसा आपका अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा आप दौलत कमाएं या आपका पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए काम ना करें, तो सेविंग काफी नहीं है। सेविंग के साथ साथ आपको उस अमाउंट को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। और देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही रिस्क फ्री जोन के अंदर डाल दें ताकि आपको इनकम भी इतनी आए जो कि इन्फ्लेशन का दीमक चाट जाए।
ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसके साथ साथ आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रॉफिट जनरेट करें। मेन काम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना है ताकि महंगाई का दीमक आपकी सेविंग को खा ना पाए, बल्कि आपकी सेविंग पर रिटर्न भी आपको मिले। नंबर 5, हमारे माशरे में कर्ज को सही नहीं समझा जाता, बल्कि कर्ज को एक बहुत बड़ी लानत समझा जाता है, और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हमें कर्ज का सही इस्तेमाल नहीं आता। हमारे लिए गुड डेट कोई चीज होती नहीं है, हमारे लिए तो हमेशा बुरा कर्जा ही होता है। देखें, अगर आपको भी सही इस्तेमाल कर्ज का नहीं आता, आप कर्ज से फायदा नहीं उठा सकते, अगर आपको गुड डेट का नहीं पता, अच्छा कर्जा क्या होता है इसका इल्म आपको नहीं है, तो कर्जा ना ही लें तो बेहतर है, फिर वो आपके लिए लानत ही है। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि अच्छा कर्ज वो कर्ज होता है जो आपको कमा के दे, जिससे आप एक ऐसा एसेट जनरेट करें जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए, जो आपको एक इनकम का सोर्स बना के दे, जो आपकी अर्निंग में इजाफा करे और अपना अखराजात भी खुद उतारे, यानी कि कर्ज भी खुद ही उतारे और आपको भी कमा कर दे, ऐसा कर्ज अच्छा कर्ज हुआ करता है। आप ऐसे कर्ज को लें, ये तो अच्छी चीज है, ये लानत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कर्ज को लेकर उससे फिर दोबारा कोई एक्सपेंस ही खड़ा कर रहे हैं, जैसा कि आमतौर पर मिडिल क्लास तक का या गरीब लोग करते हैं, ऐसा एक्सपेंस खड़ा कर लेते हैं जो फिर बाद में उनको और ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, जिसके लिए और ज्यादा कर्जा लेना पड़ता है, और इस तरीके से वो कर्ज की इस जो दलदल में फंस जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि वो इस पूरे कर्ज को ना लें। नंबर 6, देखिए, ताड़ करके कोई भी फैसला ना लें। देखिए, आमतौर पे ये समझा जाता है कि घर एक लायबिलिटी है, घर खरीदना, ये घर नहीं खरीदना चाहिए, इसके अंदर आपका पैसा बैंड हो जाता है, उसी से आप कोई कारोबार कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसका प्रॉफिट अच्छा खासा आप जनरेट कर सकते हैं, वो आपके इनकम का सोर्स बन जाएगा। लेकिन घर एक एक्सपेंस है। लेकिन आज के दौर में अपना घर होना और रेंट पर रहना, ये भी दो अलग अलग बातें हैं। ये भी एक बहुत बड़ी आपके लिए परेशानी की वजह है और आप इससे बच सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सही तरीके से सोचने की और सोचकर डिसीजन लेने की जरूरत है। आप सोचें कि क्या रेंट पे रहना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है या फिर आपके लिए, यानी कि आपने ये देखना है कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप ज्यादा प्रॉफिट जनरेट उससे कर पा रहे हैं जो आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड है, वरना उस अमाउंट से आप घर ले लें ताकि रेंट पे ना करना पड़े ना। नंबर 7, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। सारे अंडे एक बास्केट में डाल के नहीं रखने हैं। आपने कोशिश करनी कि स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करें, क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, इस वक्त तो बिल्कुल बेस्ट टाइम जा रहा है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मार्केट डाउन जा रही है। ये सबसे बेस्ट टाइम है इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। देखिए, और कोशिश करें स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो पेनी स्टॉक में करें, क्योंकि ये वॉरेन बफेट की जो है ना सबसे बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटेजी है। मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ, आप भी इसी को फॉलो करें। इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर भी जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और इस वक्त वो सब डाउन आए हुए हैं। थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी स्टडी करें, लर्निंग हासिल करें और उसके बाद जाके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और देखें, ताड़ करके फैसले नहीं लें। हर वो रिस्क हुआ करता है, बल्कि बेवकूफ़ी हुआ करता है जिसके अंदर आपने बाकायदा लर्निंग भी नहीं हासिल की और एजुकेटेड रिस्क नहीं है। लेकिन हकीकत मामला ये होता है कि पढ़ लिख कर कोशिश करें। ये तो सीधी सीधी खुदकुशी होगी ना कि अगर बगैर जाने पहचाने में तुक्का लगा दिया, ये तो फिर आप जुआ खेल रहे हैं, ये आपका रिस्क नहीं है। देखिए, ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के पीछे ना भागे बल्कि पैसा आपके पीछे पीछे आए, तो आपको इन 7 चीज़ों
को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। और ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ाई जाती, जस्ट बेसिक नॉलेज दी जाती है। और या फिर इकोनॉमी वगैरह के बारे में बता दिया जाता है। अगर आप बिजनेस की भी डिग्री हासिल करें तो यही चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आखिर पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा, आपने सेविंग को कैसे अपनी यूटिलाइज करना है, पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कर्जे से कैसे फ़ायदा उठाना है। ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी इसके बारे में क्या राय है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।